आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। ब्रसल्स में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच से गुफ्तगू में कहा, तब्दीली के बारे में अफवाहें इस तरह सर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18-18 घंटे काम करने को सराहते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाबी रेले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। बुनेर में मकीनों के आशियाने उजड़ गए। हर तरफ मलबे और सैलाबी रेले में बहकर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। मुतासरा इलाकों में PDMA, पाक फौज, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और मकामी रज़ाकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब में जान से जाने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्वात में सैलाबी रेलों से नुकसानात के बाद लोग अपनी मदद आप के तहत घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ़। मैंगोरा पुलिस स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल होने से तहखाने में रखे रिकॉर्ड और असले को नुकसान। SP इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर भी मुतासर। थाने में खड़ी मोटरसाइकिल और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वफाकी हुकूमत का जाम बहक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तुरगत, मानसहरा, शांगला, दीर और बटग्राम में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ते फौरी खोले जाएँ। बंद शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को जल्द मदद फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासरा अज़ला में इमदादी सामान की तरसील और लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने और लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन तेज़ और मौसर बनाने के लिए चेयरमैन NDMA से बात की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम मुतासरा इलाकों में पहुँचे और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। वज़ीर आज़म ने NDMA को किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। हादसे में शहीद 2 पायलट समेत 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात करने वाली खुसूसी टीम जाए हादसा का जायज़ा लेने मोहम्मद पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाली हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट की परवाज़ की थी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में अल्लाह वाली झील के करीब बदतरीन सैलाब। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर रेले में बहकर आबादी में आ गए। रेला रास्ते में आई हर रुकावट बहा ले गया। किनारे पर एक मकान भी रेले में बह गया। सैलाब से ज़रई ज़मीन, फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हालिया सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक और 11 ज़ख्मी हुए। 4 अब तक लापता हैं। सैलाबी रेले से नलतर एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा बह गया। नलतर वैली में सयाह फंस गए। नलतर में 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर बागीचा RCC पुल बह गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़क कई मकामात पर बंद। गांचे में सरमो पुल और ज़िला शिगर में भी 3 राबता पुल दरिया में बह गए। सैलाब से 320 मकान तबाह हो गए और तकरीबन 700 को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। सैलाबी रेलों से मुतासर आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में सयाह फंस गए। मकामी रज़ाकारों ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू किया। बगैर हिफाजती इंतजाम और किसी पुल के तेज़ रफ्तार पानी पर सिर्फ एक लकड़ी के पुल से गुजार कर सयाहों को महफूज मकाम की तरफ ले जाया गया।
मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बटतरा पुल टूटने से 1 लाख की आबादी का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। वादी नीलम नौसेरी के मकाम पर बहुत बड़ी तादाद में लकड़ी और दरख्त भी पानी में बहकर आ गए। मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला थमने के बाद ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू। ज़िला नीलम, बाग और जेहलम वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मरकजी शाहराहें बहाल। लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ के दौरान 13 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। अहम मामलात पर तबादला ख्याल। इससे पहले एक बयान में नवाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के दिलखराश और अफसोसनाक सानहा है। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर पहुँच गए। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल और मुश्किलात सुनेंगे। इससे पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की राबता सड़कें बहाल करने और मुतासरा इलाकों में हेली सर्विस शुरू करने के लिए इकदामात की हिदायत। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पाक फ़ौज की टीमों का सैलाब से मुतासरा ज़िला में इमदादी ऑपरेशन। खुसूसी हालात से मलबे तले दबे अफराद और लाशें निकालने का अमल जारी। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। पाक फ़ौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की तनसीब का काम शुरू कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मानसहरा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि नुकसानात का मुकम्मल अजाला मुमकिन नहीं, मगर मुतासरीन को दोबारा आबाद करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने सैलाब से मुतासरा बुनेर का दौरा किया। मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात में कहा कि वज़ीर आज़म जल्द बुनेर समेत मुतासरा अजला का दौरा करेंगे, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन। सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को टेलीफोन। सैलाब से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। सूबे के लिए राशन के 10 ट्रक और दीगर अशिया खुरोनोश भिजवाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हालिया क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमत मुतासरा अफराद के लिए तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। इसहाक डार ने बताया कि उन्होंने कौमी रिलीफ की कोशिशों पर तवज्जो देने की खातिर बरतानवी पाकिस्तानियों से तयशुदा कम्यूनिटी मुलाकात मनसूख कर दी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। कहा, आफतज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले कारकुनान पाकिस्तान के हीरो हैं। इंतजामिया इन इलाकों पर तरजीही तवज्जो दे जिनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। महकमा मौसमियात की कल से 22 अगस्त तक चारों सूबों में शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिशों का इम्कान है। एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, मर्दान में भी बारिशें होंगी। अगले 5 रोज़ में कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसेंगे। बारखान, सिब्बी, मूसाखेल समेत बलूचिस्तान के शहरों में भी बारिश का इम्कान है। दहशतगर्दों, पनाह देने वालों, सहूलतकारों और घर में बारूद रखने वालों को नताइज भुगतना होंगे। एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलूचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं यहाँ दहशतगर्द हैं और ये उनका सहूलतकार है। बलूचिस्तान के अवाम अब इन दहशतगर्दों से आजिज़ और तंग आ चुके। फ़ौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो इलाके खाली करवाने के बाद क्लियर करे और कहे कि अमन हो गया। मुस्तकिल इलाके में नहीं रह सकते। फ़ौज के जाते ही दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। ऐसे ऑपरेशन वहाँ कामयाब होते हैं जहाँ लोग खुद दहशतगर्दों की निशानदेही करें। DG ISPR ने कहा, फ़ौज का इसमें कोई मफाद नहीं कि वो मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम को खड़ा होना है और वो खड़ी हो रही है।
भारत के साबिक मेजर जनरल यश मोर के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हुकूमत की हिकमत अमली पर तनकीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग में कामयाब करार दिया। कहा ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ की आवाम में मकबूलियत बढ़ गई। उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुलाया। भारत के साबिक मेजर जनरल अपने मीडिया और यूट्यूबर्स पर भी बरस पड़े। कहा ऑपरेशन के दौरान हमारे मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला, आलमी सतह पर साख तबाह कर दी। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान आइडल की टीम के साथ, पाकिस्तान आइडल लेकर सक्कर। आर्ट्स काउंसिल सक्कर में 17 अगस्त को इंशाअल्लाह हम करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल। जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ में जादू है और वो सुरीले हैं और अपनी आवाज़ से कमाल कर सकते हैं, तो फिर वो कल ऑडिशन देने सक्खर आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाएं। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो भी वहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं हो सका, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी करार दिया। ट्रंप ने रूसी हममनसब का सुर्खकालीन पर इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने एतराफ़ किया कि यूक्रेन मामले पर सबसे अहम नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं किया जा सका। जोर दिया कि यूक्रेनी सदर को रूस के साथ मुआहदा करना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि पायदार और देरपा अमन के लिए जंग की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करना होगा। 2022 में ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन में जंग की नौबत न आती। मुलाकात के बाद इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर डाली। कहा यूरोपीय ममालिक को भी यूक्रेन जंगबंदी में शामिल होना पड़ेगा। मगरबी मीडिया की पुतिन को अलास्का मदऊ करने पर ट्रंप पर तनकीद। कहा ट्रंप ने पुतिन का आलमी सिफारती बॉयकॉट कमज़ोर किया। रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की भी दावत दी। सदर ट्रंप ने जवाब में तजवीज़ को दिलचस्प करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से पीर को व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा अगर सब ठीक रहा तो सदर पुतिन के साथ सह फरीकी मुलाकात का वक्त तय करेंगे। रूस यूक्रेन तनाज़े का खात्मा जंगबंदी से नहीं अमन मुआहदे से ही मुमकिन है। अमेरिकी अखबार का कहना है कि मुलाकात में यूरोपीय रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया है। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और नेटो रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर बातचीत में रूसी सदर से गुज़श्ता रोज़ हुई मुलाकात पर तबादला ख्याल किया था। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की 13 साल की बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी बिरादरी से अपने वालिद की जान बचाने का मुतालबा किया है। एक वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा भारतीय हुकूमत यासीन मलिक को कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ दिनों में सजाए मौत देने जा रही है। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें मदाखलत करके यासीन मलिक की जान बचाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के घर आमद वालिदैन और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। वालदा को दिलासा दिया। कहा आप जैसे बाहिम्मत ख़ानदान का हौसला ही कौम की असल क़ुव्वत है। हमारा ईमान है कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं और कैप्टन मोहम्मद आसिफ भी हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। पाक फ़ौज के कैप्टन मोहम्मद आसिफ 12 अगस्त को बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर की तामीर का जायज़ा इजलास। 1000 से ज़्यादा अस्पतालों का डिज़ाइन बनाने का तजर्बा रखने वाले चीनी कंपनी का बिना डिज़ाइन इजलास में पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी ने डिज़ाइन बिला मुआवजा बनाया है, जो पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूत होने का सबूत है। पाकिस्तान चीनी कंपनी के इस तोहफे को हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मनसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमाकारी पर होती है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। मईशत हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत से ही मजबूत होगी। दोनों को अपना हदफ बनाकर इसे हासिल करना होगा। FPCCI में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए असलहा ख़रीदने के लिए डॉलर लाने होंगे। हुकूमत ने निजी शोबे के साथ शराकत दारी करनी है। इसमें हायल रुकावटें दूर करेंगे।
ताजिर रहनुमाओं का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी इमरजेंसी के निफाज का मशवरा। ताजिर रहनुमा एसएम तनवीर ने कहा, फेडरेशन का हदफ $100 अरब एक्सपोर्ट का है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। हुकूमत अपने खर्च कम करे, टैक्स देने वालों को निचोड़ने की बजाय टैक्स नेट वसी करें। उन्होंने मजीद कहा कि हम 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। NFC के पैसे सूबों से निचली सतह पर नहीं जा रहा है। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मईशत से है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन से मुकाबले के लिए एशियन टाइगर बनना होगा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा है कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क्स जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेर इल्तिवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नागुज़ीर नहीं बल्कि इसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है। सिंध हुकूमत ने जाली कागजात पर दी गई सैकड़ों एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक बेशतर अलॉटमेंट्स का रिकॉर्ड सरकारी रजिस्टर में मौजूद नहीं था। रेवेन्यू अफसरान और प्राइवेट अफराद पर जाली अलॉटमेंट्स के इल्ज़ाम में 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ सिर्फ आगाज़ है, मज़ीद जाली अलॉटमेंट्स मनसूख होंगे। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन ने अवामी शिकायत पर तहकीकात शुरू की। गवर्नर सिंध से इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बाकर अब्दुल्ला की बिजनेस काउंसिल की वफ़द की हमरा मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इथियोपिया के सफ़ीर ने गवर्नर के साथ पौधे भी लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा हो। इथियोपिया के सफ़ीर और बिजनेस काउंसिल के आला सतही वफ़द का दौरा खुशाइंद है। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की सतह 1000 फुट से ज़्यादा रिकॉर्ड। पानी के तेज़ बहाव के बायस तरबेला 5 प्रोजेक्ट पर काम आर्जी तौर पर बंद। गाज़ा में इसराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहत से मज़ीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। भूख की शिद्दत से मजमूई अमवात 251 हो गए। गाज़ा के हुकाम के मुताबिक बेबी फार्मूला मिल्क और सेहत बख्श ग़िज़ाओं पर इसराइली पाबंदी से 40,000 शीरखार बच्चे बदतरीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। गाज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आए 26 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर के मुताबिक मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 1920 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वाशिंगटन में भारत की यौम आज़ादी पर सिखों का एहतजाज। भारतीय सफारत खाने में तकरीब मुतासिर सिखों ने इमारत को घेर लिया। खालिस्तान के परचम उठाए। मुजाहिरीन भारत मुखालिफ और मोदी कातिल के नारे लगा रहे थे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी की दावत पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के हमरा जेहलम का दौरा। समात से महरूम बच्चों के स्कूल गए, उनके साथ वक्त गुजारा और तस्वीर बनवाई। उसके बाद जेहलम में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी और नैटली बेकर ने ट्रायल्स भी देखे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मौजूद थे। बिलाल अज़हर क़यानी ने जेहलम आमद पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर और लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना, सिमीन राना का शुक्रिया अदा किया। नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियों और गीतों का सहर आज भी बरकरार। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह का आज भी कोई सानी नहीं। इन कव्वाली के बादशाह को रुखसत हुए 28 बरस बीत गए।